फिलहाल शुरू में मास्टर पे लाइक जाएगा। ठीक ठीक है ठीक है डन। कैसे हैं राज साहब? ठीक ठाक। यार मैं सबसे करीब आप ही थे। नहीं मैं कल मसला हो गया था, मुझे किसी ने बताया नहीं कि ट्रांसमिशन हमने करनी है। अच्छा सुबह को 10 बजे मौसी साहब की कॉल आ गई, तो मैंने कहा जी चलें भाईजान, आई भी तो कुछ करो ना, सारे नज़र आ रही है पीछू। मैंने थोड़ी छेड़ी है तो और ज़्यादा जो है ना वो। 16 ठीक जा रहा है। अच्छा हमने अगर कैसर साहब हमने मास्टर पे जाना है ना, तो इसको थोड़ा सा इधर रख दिया ताकि हम साथ साथ मैच भी। हाँ जी सर, 2 चौके लगे हैं इसी 2 गेंदों पर इमाम की जानिब से। आज मेरा ख्याल है इमाम पे हैं, जो 100 कर गया तो हम सब पे जो है ना वो लानतान स्टार्ट हो जाएगी। कल से हम जो है ना फखर को खिला इस रहे मुल्क में अजाब है। हैं। फखर को हम कल खिला रहे हैं। देखिएगा उस मास्टर में ना आए, ठीक है ना। हाँ इधर तो नहीं आ रही, ठीक है। मास्टर में आएगी या नहीं आएगी? ठीक है, मास्टर कट करवाएं ज़रा। आवाज़ ज़रा सारू की चेक करवा ले। ये एबीएन पे या डिजिटल पे हो साहब? ये फिलहाल डिजिटल पे है। अच्छा। और मैच अगर अच्छा होगा तो हम मिड में जो है ना एबीएन पे भी आ जाएंगे। यार 6.4 मिलियन हमारे फॉलोअर्स हैं उसाफ में। नहीं वो साफ आपका वो ठीक है। खुल के खेलें आज, मैं जो क्या टेंशन खत्म करके। ठीक है मास्टर, आपने भी सामने देखना, ठीक है। मास्टर कट कर देना, हमने मास्टर से आना है मेरी जान। मास्टर कट कर दें। नहीं नहीं मैच नहीं डालना, कोई और लूप्स। हाँ बस ये चल रहे हैं ना, ये ठीक है, यही लूप ठीक है। जी जी आ रही है। बुमराह, ओई मैं भी पीछे नमाज पढ़ने गया ना, तो ये पीछे ना, मैं सुबह एक बार शॉट लेके आया। अभी मैं पीछे नमाज पढ़ने गया तो ये हमारे बैक साइड पे ना पंजाब कॉलेज है, ठीक है। उसके सारे बच्चे बाहर निकले और किसी का अबू आया, किसी का भाई लेने ठीक है आया। भाई। कहते जल्दी जल्दी पापा घर चलते हैं, हाँ? घर चलते मैच लगाओ। थोड़ा इतना लेफ्ट बाहर। पे। जी सर, चेयर को करने में थोड़ा सा राइट, ये लें। ओके डन हो गया। टू शॉट वाला कट करें। रांझा साहब, आपको फाज साहब कह रहे हैं थोड़ा सा ह्यूमर भी डालना है, इंटरेस्ट भी, मतलब। जी जी मैं खुद एंटरटेनमेंट का मैं वो डाल हाँ। दूंगा, वो बेफिक्र हो जाए। ठीक है सर, फाज भाई क्या बताइए, पॉपुलर हो जाए। मेरी बात सुने, ये सारी चीजें आप करते रहेंगे, आप मास्टर कट करके एक दफा हमें लाइव कर दें। अच्छा हमने सामने ही देख के जवाब देना, ठीक है। राज साहब इस तरह हूं, ठीक है। और ठीक है, हमने देखना इसी तरफ ही। हाँ यार ये स्क्रीन सीधी करें, स्क्रीन सीधी करें। सामने वहां पे देखना है। हाँ सामने ही देखना है, मैच पे देख के मतलब के या कैमरे पे देख के हमने डिस्कस करना है, ठीक है। बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली औसाफ के ओके, आई भी बंद कर दीजिएगा। यार आपका नाम क्या था रांझा साहब पूरा? तबस्सुम रियाज रांझा। तबस्सुम रांझा। अस्सलाम वालेकुम जी, डेली औसाफ के साथ हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का मुकाबला है। मैं हूं आपका मेज़बान हसनैन लियाकत। हमारे साथ आज क्रिकेट एक्सपर्ट राजा मतीन साहब मौजूद है और तबस्सुम रांझा साहब मौजूद हैं। ये क्रिकेट एक्सपर्ट भी हैं और थोड़ी सी जो है वो आपको हंसी मजाक वाली चीज़ें भी बताएंगे।
और डेली उसाफ के प्लेटफॉर्म से जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, बेसिकली ये जो ब्रॉडकास्ट का राज साहब सिलसिला होता है ये उन लोगों के लिए होता है, आप भी बाहर रहे हैं दुबई में, अमारात में, या फिर बाहर बहुत सारे ममालिक हैं जहाँ पर ब्रॉडकास्ट नहीं जा रहा होता, और पाकिस्तान में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने घरों में नहीं होते, तो हम उनको आगाह करते हैं मैच के हवाले से। इस वक्त 3 ओवर्स हो चुके हैं राज साहब, पाकिस्तान 17 रन बना चुका है, बड़ा पॉजिटिव आगाज है पाकिस्तान की जानिब से। डर यही था कि पाकिस्तान जो है वो शायद कहीं कोलैप्स ना कर जाए और पाकिस्तान की विकेट ना गिर जाए, लेकिन पहले ओवर्स में 5 बॉलें बड़ी देख के खेली अब्दुल्ला शफीक ने, उसके बाद 4 रन आए, फिर इमाम उल हक की जानिब से 2-2 चौके। जी हसनैन भाई, बिल्कुल थैंक यू सो मच। सबसे पहले आपका और आपकी पूरी टीम का। बिल्कुल जो टॉस के टाइम भी हम अगर बॉडी लैंग्वेज देखें बाबर आजम की, तो हमें उस तरह से नहीं लग रही थी, लेकिन जिस तरह हमारा ओपनिंग जो अब्दुल्ला शफीक और इमाम के साथ जब क्रीज पर आए तो यकीनन हमें तो डर ही लग रहा था, लेकिन जिस तरह की बैटिंग अभी तक कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग जा रहे हैं। बिल्कुल जो है ना एक बेहतरीन मेरिट पे खेल रहे हैं दोनों बैट्समैन, तो हमें पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह एक अच्छा टारगेट सेट अच्छा, ये फैसला कैसा लगा आपको इंडिया की जानिब से कि एकदम टॉस जीतकर उन्होंने बॉलिंग का फैसला किया, और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होता है आपको पता है, और अब अगर पाकिस्तान 300-350 रन बोर्ड पे सजा जाता है, जिस तरह अभी बॉल मिडल किया अब्दुल्ला शफीक ने, व्हाट अ क्लासिकल प्लेयर इज यार, मतलब 4 रन हो गए। बिल्कुल देखें, अब्दुल्ला शफीक बड़े अरसे से आपको पता है कि नज़रों में थे और डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे थे, और हम तो पहले से कह रहे थे कि भाई आप फ़खर ज़मान की जगह अब्दुल्ला शफीक को अगर लेके गए तो उसके ट्राई करें। एशिया कप में भी अब्दुल्ला शफीक को चांस देना चाहिए था, और जिस तरह से लास्ट मैच में इन्हें अपना 100 किया, तो आप देखें कि फुल कॉन्फिडेंस है, और उस मैच का हमें ये फ़ायदा हुआ है कि आज पाकिस्तानी टीम के ऊपर प्रेशर नहीं है। हालांकि आप 1.25 लाख का क्राउड है, होम क्राउड के सामने इंडिया खेल रहा है, एक बड़ी स्ट्रॉन्ग साइड है बैटिंग बॉलिंग दोनों तरफ से, लेकिन अगर पाकिस्तान की ये जो ओपनिंग पेयर है और उसके बाद मिडल ऑर्डर है अच्छा खेल पेश कर जाते हैं तो यकीनन एक बड़ा टारगेट सेट होगा। सर 21 रन हो चुके हैं, तो बसुम साहब अब्दुल्ला शफीक 9 पे खेल रहे हैं, इमाम उल हक 12 पे खेल रहे हैं, ये तो मतलब एक पॉजिटिव आगाज हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये इतना ज़बरदस्त मैच होगा, इतना ज़बरदस्त मैच होगा कि जो हमारा एक प्रिडिक्शन पुरानी बनी होती थी कि जब भी पाक भारत टाकरा होगा, ठीक है, तो ये प्रेशर में आ जाता है, मगर ये आज प्रेशर में नहीं आएंगे क्योंकि इनके साथ आज कौम की दुआएं मौजूद है। और यकीन करें, मैं बाहर से अभी गया हुआ था, मैं बाहर से अंदर आया तो मुझे एक बाहर आदमी मिला, वो कहता है कि मेरा एक बेटा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, एक प्राइवेट में पढ़ता था, क्योंकि गवर्नमेंट की हफ्ते वाले दिन छुट्टी होती है, वो बच्चा घर पे था, वो अपना मैच देख रहा है, और जो छुट्टी पे वो सुबह रो रहा था कि मैंने स्कूल ही नहीं जाना, मैंने मैच देख रहे हैं। और बाहर इतने बच्चे, इतनी स्क्रीन्स लगी हैं, यकीन करें हमारा पूरा पाकिस्तान आज दुआएं कर रहा है, बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी हुई हैं, और इंशाल्लाह ये जो हमारी पहली जोड़ी है ये इंशाल्लाह 250-300 तक खुद ही जाएगी। यार ये अब्दुल्ला शफीक तो मुझे बाबर आजम जैसे प्लेयर लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी बैटिंग का जो स्टाइल है और जिस तरह ये अभी शुरू है, ठीक है, अल्लाह करे कि इंशाल्लाह ये जोड़ी ना टूटे, तो इंशाल्लाह आज 350 से ऊपर स्कोर जाएगा, आज 350 से ऊपर जाएगा। 21 रन हो चुके हैं। बिल्कुल, सिराज महंगे साबित हो रहे हैं सो फार, लेकिन जो भी बॉलर महंगा होता है वो कभी कभार विकेट भी ले जाता है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ऊपर से जो इनका है ना कि इंडिया वन द टॉस एंड उन्होंने अपनी वो फील्डिंग ले ली, ठीक है, ये उनके लिए उन्होंने अपने तौर पे तो ये रखा हुआ था कि जी हम लोग तो बड़ा जल्दी इन्हें कुछ 150-200 तक आउट कर लेंगे और उसके बाद फिर हमने जीत रहे हैं, मगर ये उनका इंशाल्लाह आज गलत फैसला होगा। आज इंशाल्लाह पाकिस्तान जीतेगा, मेरे अंदाजे के मुताबिक कम से कम 370 स्कोर करेगा पाकिस्तान। बिल्कुल, जो लोग हमें इस वक्त यूएई से देख रहे हैं, बाहर के मुल्कों से देख रहे हैं, पाकिस्तान में जितने भी लोग देख रहे हैं, उनसे गुजारिश है कि हम आपको गाय बगाए अपडेट देंगे डेली उसाफ के ऊपर। पाकिस्तान 22 रन बना चुके हैं 3.4 ओवर्स में। अब्दुल्ला शफीक 10 रन पे खेल रहे हैं, इमाम उल हक 12 रन पे। आपने एक दफा हमारी जो ब्रॉडकास्ट है इसको दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर के बटन को क्लिक जरूर करना है और डेली उसाफ को सब्सक्राइब जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे इस जो तज्जिया है और ये जो आपको लाइव अपडेट्स होती है इसको एंजॉय कर सके। राजा साहब, बहुत ही पॉजिटिव आगाज हो चुका है। सिराज 18 रन दे चुके हैं 1.5 में। आज कोशिश ये की जा रही थी इंडियन मीडिया की जानिब से, जरा हम कोशिश कर रहे थे कि फ़खर ज़मान को खिलाया जाए, वो कोशिश कर रहे थे कि सिराज की जगह शामी को खिलाया जाए,
और अगर आज सिराज महंगे हो जाते या फिर इधर से फखर की जगह इमाम जो है सो कर जाते हैं। आप समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, जैसे देखें हमने कल से हम मतलब अपनी प्रोडिक्शन भी और मतलब हर जगह तज्जिया हो रहा था कि भाई अच्छा फ़खर को खिला दें, बड़े मैच का प्लेयर है, और इमाम को बैठा दें। तो हमें भी यही लग रहा था कि आज फ़खर ज़मान जो प्लेइंग 11 में होंगे, लेकिन एक पाकिस्तान का अच्छा डिसीजन है। देखें जो बाबर आजम कैप्टन है, हमारे चेयरमैन भी वहाँ पे हैं, चीफ सेलेक्टर भी वहाँ मौजूद हैं, तो मेरे ख्याल से ये उनका बेहतर फ़ैसला हो गया। और मेरा जो अपना ख्याल था वो ये था कि आप प्रॉपर स्पिनर के साथ जाएं, उसामा मीर को आप टीम के अंदर लेके आएँ नवाज़ की जगह। लेकिन प्लेइंग 11 सेम है, अब देखें इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि नवाज़ अच्छा दोनों परफॉर्म स्पिनर्स करें। राज साहब नहीं होने चाहिए थे टीम में, लेकिन अहमदाबाद की कंडीशंस को लेके फिर जब जिस तरह का कल मैंने पिच देखा है तो यहाँ पे तो बहुत कुट पड़ने वाली है स्पिनर्स को, क्या फास्ट गेंदबाजों को, क्या अभी तक बॉल हिलता वो भी हमें नजर नहीं आ रहा। थोड़ा सा भी बॉल हिलता तो जसप्रीत बुमराह तो असल कहेंगे, आपको पता है। आप देखें इस पूरे टूर्नामेंट में तमाम बॉलरों को कुट पड़ रही है, ठीक है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स हैं, आप साउथ अफ्रीका के देखें, इंडिया के देखें, तो मींस के बॉलर्स की पिटाई हो रही है। लेकिन जो लास्ट मैच था हमारे फास्ट बॉलर पे अगर नज़र देखें तो हमारे थोड़े फास्ट बॉलर हमें उस तरह से नज़र नहीं आ रहे थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी, स्पीड भी उस तरह से नहीं थी। लेकिन मुझे लगता है कि उस पर काम किया होगा यकीनन हमारी मैनेजमेंट ने, बॉलर्स ने भी सोचा होगा, शहीन शाह ने भी, हसन अली ने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि पिच बिहेव नहीं कर रही, लेकिन आप रिवर्स स्विंग के साथ और अगर आप 3 स्टंप में बॉल करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको उतनी मार पड़ेगी। सर जी, राजा साहब कोई चस नहीं आ रही। यकीन करें कि आज एक तो मौसम इतना खूबसूरत है, ठीक है, दिल चाहता है कि पकौड़े पड़े हों, मैच सामने लगा हो। और यकीन करें आज वाला जो मैच है बम मैच है। इंशाल्लाह आज पाकिस्तान ने जीतना है, ठीक है, क्योंकि ये जब पाकिस्तान और भारत का टाकरा होता है ना, तो हमारा जो पूरे का पूरा मुल्क है वो दुआएं भी करता है। आपने पकौड़े खाने या पकौड़े खाने? दोनों में जो करीब मिल जाए, जो करीब मिल जाए, ठीक है, और गर्मा गर्म चीजें हो, ठीक है, के साथ चाय भी होनी चाहिए। चाय होनी चाहिए। मैंने कहा ये कुछ नई डिश बना ली है, पकौड़े इन्होंने। तो ये अपना सारी चीजें हो, ठीक है, मैच लगा। और यकीन करें कि आज जो मैच देखने का मजा आएगा, आज का यादगार मैच है, आज का यादगार मैच होगा। और अभी तक यादगार आगाज हो चुका है, बिल्कुल बड़ा जबरदस्त आगाज हो चुका है। 4.1 ओवर्स। थोड़ा सा बुमराह को देख के खेलना चाहिए। अभी तक तो बहुत ही ज्यादा देख रहे हैं, बुमराह ने अपने 2 ओवर्स में 5 रन दिए। मेरा ख्याल है अटैक सिराज पे किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अब उनकी बेसिकली इनका कोई भी टीम है, उनका ये होता है कि जो पहली जोड़ी है ना, वो किसी तरह टूटते साथ फिर हम अगला मैच संभाल लेंगे। क्योंकि जैसे वो पहली आपकी जोड़ी टूटती है तो उस टीम के ऊपर प्रेशर आ जाता है। मगर इंशाल्लाह आज जोड़ी नहीं टूटेगी, आज जोड़ी नहीं टूटेगी, आज जोड़ी नहीं टूटेगी। लेकिन राज साहब मुझे ये बताएं कि बुमराह के खिलाफ इतना ज्यादा रुक के खेल रहे हैं, सिराज को बहुत ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, क्या बुमराह को खेलने में डिफिकल्टी हो रही है या फिर वो प्लान बना के आए कि बुमराह को रुक के खेलना है? मैं तो ये समझता हूं कि क्योंकि इन्होंने अब ये फैसला कर लिया होता है, इन्हें पता था कि हम लोग टॉस जीतते हैं या हारते हैं, जो जिस भी कंडीशन में आती है, ये थोड़ा सा अभी 1-2 ओवर मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ा सा रुक के खेलेंगे और उसके बाद अचानक ये तेजी में। राज साहब देखिए बुमराह को खेलने की, देखें उसका स्विंग भी हो रहा है, बॉल स्पीड भी है उसकी, और यकीनन देखें फ़खर और अब्दुल्ला शफीक, इमाम और अब्दुल्ला शफीक जिस तरह से खेल रहे हैं, मतलब मेरिट पे खेल रहे हैं अभी तक, ठीक है, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, अच्छी बॉल को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और जो लूज बॉल मिलता है उस पर वो बाउंड्री लेने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे पीछे भी स्कोर आ गया जी हमारे 23 रन, क्या बात है, 13 बॉल 13 रन, इमाम अब्दुल्ला शफीक 10 बॉलें 10 रन बना लिए हैं, ठीक है। फुल पे 35 का, गुड पे 60 का, शॉर्ट पे 6.50 का, लेकिन शॉर्ट पे ही आउट हो रहे हैं। अच्छा एक बात बताऊं आपको, पूरी अवाम जो है ना तनकीद कर रही है इमामुल हक पे कि इमामुल हक अच्छा नहीं खेल रहे, लेकिन मेरे मुताबिक राजा साहब इमामुल हक जितने भी ये मैच देख लें, इमामुल हक के बॉल मिडल हो रहे हैं, इमामुल हक गलती कर रहे हैं, जिस तरह बाबर आजम आके कैजुअल खेल रहे हैं, इसी तरह की गलती इमामुल हक की जाने से भी देखने को मिल रही है। देखिए बिल्कुल इन गलतियों पे बिल्कुल काम भी किया होगा और इमाम पे कोई शक नहीं है कि वो एक बड़ा प्लेयर है, जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहा है और बड़े मैच का प्लेयर है, लेकिन ये देखना होगा इसका, इस मैच का एक अलग प्रेशर होता है। जितना वो पाकिस्तान, जैसे हम यहाँ पे बैठे हुए हैं तो आप समझें कि हमारे ऊपर इतना प्रेशर हो, तो पाकिस्तान टीम जो ग्राउंड के अंदर खेल रही है यकीनन उसके अंदर एक अलग प्रेशर होगा, तो उस प्रेशर को हैंडल करने के लिए यकीनन काम किया होगा। और इमामुल हक अभी जिस तरह खेल रहे हैं, 13 रन बना लिए हैं 15 बॉलों पे, अगर इसी तरह खेल मतलब 10 ओवर
अगर ये खेल जाते हैं, सेट हो जाते हैं, तो मुझे लगता है कि आज इंशाल्लाह 100 करेंगे। ठीक हो गया। पाकिस्तान के 23 रन हैं, 4.5 ओवर्स। बुमराह ने अभी तक सिर्फ 5 रन दिए हैं, उनका तीसरा ओवर जारी है। इमाम उल हक 13 पे खेल रहे हैं, अब्दुल्ला शफीक 10 रन पे खेल रहे हैं। इंडिया वन द टॉस एंड इलेक्टेड टू फील्ड। और ये बुमराह को इतना ज़्यादा जिस तरह खेल रहे हैं, ध्यान से खेल रहे हैं, इस तरह अगर कुलदीप को भी खेला तो सर मुझे तो लग रहा है कि 20 ओवर्स पाकिस्तान ज़ाया करेगा। बिल्कुल, देखें अग्रेसिव खेलना होगा यहाँ पर, जिस तरह बुमराह को इमाम और अब्दुल्ला शफीक खेल रहे हैं, लेकिन इंतज़ार कर रहे होंगे कि हम सेट हो जाएं और जो है ना 4 से 5 ओवर गुजारने के बाद पीछे से 4 से 5 ओवर गुजारने के बाद जो है हम अटैकिंग क्रिकेट खेलें। और अभी देखें सर्कल में मेरे ख्याल से इनको थोड़ा सा अपना स्ट्राइक रोटेट करना चाहिए और अगर प्रेशर नहीं लेना चाहिए। प्रेशर लेंगे तो फिर मुश्किलात होंगी, मगर ये कोई 2 से 3 ओवर मुझे लगता है कि ये प्रेशर हल्का सा लेंगे, पर उसके बाद ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे और फिर 370 आज पक्के हैं। बिल्कुल आज इंशाल्लाह 370 पक्के। अरे भाई खुदा का आज पक्के हैं यार, पहले 300 तो बनाने दे। बनेंगे आज आप देख लेना। ये किसके लिए है? आज 370 पक्के हैं। ये उनके लिए? अच्छा, ये आपके लिए है सर? ये ग्रीन टी, कोई ये ले। ग्रीन टी आपने किससे मंगवाई थी? सर जी उन्होंने बताया नहीं था पहले। अच्छा, इन्होंने आपने बताया नहीं था। चलें जी ठीक है जी। अच्छा 370 राजा साहब, मतलब 300 के चक्कर में ही नहीं है आप राजा साहब? ना 300 से ऊपर। एक तो एक राजा बैठा हुआ, एक राजा बैठा हुआ है। राजा राजा को बोलता हूँ, राजा बोलना स्टार्ट कर देता है। अच्छा जी, 370 और अभी 24 रन हुए। सर सिराज पे अटैक कर रही है टीम, दैट्स वेरी पॉजिटिव साइन। लेकिन एक बंदे पे अटैक करना है, दूसरे बंदे को आप जिस तरह स्टक होके खेल रहे हैं बुमराह को, मैं समझता हूं कि इतना स्टक होके भी नहीं खेलना चाहिए। बुमराह के खिलाफ आपको स्ट्राइक कम से कम रोटेट करना चाहिए। स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो मामलात बनेंगे, स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे तो मामलात नहीं बनेंगे। रोटेट करना पड़ेगा। देखें इस क्रिकेट में 50 ओवर की गेम है, आप स्ट्राइक रोटेट करेंगे, अगर एक ओवर में 5-6 भी आते हैं तो आपका मतलब नेक्स्ट ओवर में आप उस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 350-370 के दरमियान स्कोर होना चाहिए पाकिस्तान का, और फिर पाकिस्तान जो है ना इंशाल्लाह वो बेहतर पोजीशन में आ जाएगा। पाकिस्तान का स्कोर 370 होगा, इंडिया का 250 होगा और इंशाल्लाह हम लोग जीत जाएंगे। बड़ी बात है, बड़ी बात है। ये टिपिकल पाकिस्तानी वाली बातें कर रहे हैं आप। आज आप देख लेना। नहीं, वो हमेशा हम कहते हैं कि इंशाल्लाह जो है ना, लेकिन जाहिर सी बात है हम पाकिस्तानी टीम बिल्कुल पाकिस्तानी टीम के साथ हैं और इंशाल्लाह भरपूर सपोर्ट है। अच्छा, आज एक पॉजिटिव साइन ये है कि 16 गेंदों पर 12 रन बना चुके हैं अब्दुल्ला शफीक, और 16 गेंदों पर ही 13 रन, बल्कि उन्होंने भी 13 रन बना लिए 17 गेंदों पे। सो बॉलें जो ज़ाया होती हुई नजर आ रही हैं, रन्स और बॉल्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो तकरीबन हमें कोई 3 गेंदों का लग रहा है अब्दुल्ला शफीक में भी और इमाम उल हक में भी। ये बड़ा पॉजिटिव है। मैं सुबह से यही बात कर रहा था एबीएन न्यूज़ पे भी कि हमें पॉजिटिव अप्रोच के साथ जाना होगा, मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी होगी। अगर मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे तो इसका फ़ायदा जो है डेफिनेटली पाकिस्तान को होगा। बिल्कुल, अभी देखें कि अगर मेरा ख्याल अब्दुल्ला शफीक और इमाम की यही कोशिश होगी कि वो स्ट्राइक को रोटेट करें और उसके साथ साथ विकेट जो है ना लूज़ ना करें। वो अगर 10 ओवर खेल जाते हैं तो उसके बाद आप देखेंगे हमारे पास बाबर आजम है, रिजवान है और एक लंबी बैटिंग लाइन पड़ी हुई है। और आखिर के ओवर्स के लिए हमारे पास देखें इफ्तिखार है, नवाज़ है, शदाब है। तो मेरे ख्याल से यही कोशिश होगी कि जो लूज़ बॉल मिलती है उस पर पूरे रन्स लिए जाएँ, 4 लिए जाएँ, 6 लिए जाएँ, लेकिन जो अच्छा बॉल है उसको रिस्पेक्ट ज़रूर देंगे। अच्छा, एक मैं आपको बताऊं राजा साहब कि इस वक्त 12 पे खेल रहे हैं अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला शफीक तो चले कर चुके हैं। बिल्कुल, अब्दुल्ला शफीक इतने बड़े मैच में अगर कोई कोलैप्स भी हो जाता है तो उनको माफी मिल सकती है। लेकिन इमाम उल हक ने पिछले काफी अरसे से ये 14-15 रन कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन 14-15 रन करने के बाद ये कोलैप्स कर जाते। अब हमें इमाम उल हक से इतना ज़्यादा तो एक्सपेक्ट करना चाहिए कि इंडिया के इस बड़े मैच में तकरीबन वो इस इनिंग्स को अब बिल्ड करने की कोशिश करेंगे। अगर ज़्यादा नहीं तो 50-60 रन तो बना लें, क्योंकि आगाज़ उनको मिल जाता है, सिर्फ कन्वर्जन का मसला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अगर इनका पुराना देखा जाए तो पुराना तो जितना ये स्कोर पे आउट होते थे उतने इन्होंने बना लिए हुए। अब इन्होंने कुछ आज नया करके दिखाना है, तो आज इंशाल्लाह ये अभी लगे हुए अभी हल्का हल्का, क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, क्राउड इतना ज़्यादा होता है कि ये थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, मगर फिक्र की कोई बात नहीं है। मेरे वही अल्फाज हैं कि इंशाल्लाह आज 370 पाकिस्तान के बने। चलें जी, आप 370 से थोड़ा सा नीचे आएंगे या नहीं आपने ऊपर जाना है राज साहब? नहीं, अगर इसी तरह खेलते रहे तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान 350 तक जाएगा, कोशिश करेगा। लेकिन सर एक कंसर्न ये है कि आपने देखा होगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच इसी पिच पे हुआ था। कितने रन बनाए थे उन्होंने? 300 समथिंग बनाए थे आई थिंक।
काफी ज्यादा 337 या 345 या इस तरह रन बनाए थे। अब वो रन वापस सर 40 ओवर से कम ओवर्स में उन्होंने चेज किए थे। सो दिस इज द पॉइंट कि मैं समझता हूं कि ये वाली पिच जो है इस पे आपको ज्यादा से ज्यादा रन्स करने होंगे, जितने ज्यादा रन्स करेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा टीम पाकिस्तान को। आपको क्या लगता है कि आज कितने बनाएगी पाकिस्तानी टीम? सर एनीथिंग अबव 300 विल बी इनफ, क्योंकि प्रेशर गेम है, इट्स नॉट इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड गेम। देयर इज अ ह्यूज क्राउड इन अहमदाबाद, और अभी जब चौके लग रहे हैं ना, हम तो आवाज जो है वो हमने म्यूट की हुई है, लेकिन जो लोग घरों में बैठ के देख रहे होंगे, ये चौकों के साथ ही ना पूरे का पूरा अहमदाबाद स्टेडियम साइलेंस हो जाता है। बिल्कुल ठीक है जी, और उसकी साइलेंस का फायदा डेफिनेटली पाकिस्तान क्रिकेट टीम को होगा जब आप इंडिया में जाके इंडियन स्पेक्टेटर्स के सामने, इंडियन जो दर्शक हैं जिनको वो कहते हैं, उनके सामने जब आप चौके छक्के लगाएंगे तो डेफिनेटली पिन ड्रॉप साइलेंस का फायदा तो पाकिस्तान को होना ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और आज इंशाल्लाह 370 बनाएंगे, और वो जो मैंने शुरू में पकौड़ों का आपको कहा था, पकौड़े वो इंशाल्लाह आपको मैं खिलाऊंगा जब इंशाल्लाह पाकिस्तान आज जीते। सर हमारे यहाँ तो पकौड़े होते हैं, आपके यहाँ पिकोड़े होते हैं। अब देखते हैं वो जब दोनों रखेंगे तो आपको खुद ही ये मैं फाज साहब से पूछूंगा कि ये पिकोड़े जो है वो कोई डिजिटल की क्या कहते होते हैं, उसके अंदर ज्यादा टेस्ट होता है। लेकिन जो हमारे नाजरीन देख रहे हैं, स्कोर भी उनको बताते जाएं। 6 ओवर 28 रन हो चुके हैं और पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ है, और यकीनन आप लोगों की भी यही ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान जो है आज 350 से या 400 भी टच करे। लेकिन ये है कि इंशाल्लाह आपकी दुआएं भी पाकिस्तान टीम के साथ होंगी। जिस तरह का क्राउड है हसनैन भाई, मतलब 1 लाख से ऊपर का आज क्राउड होगा अहमदाबाद में, और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम और पाकिस्तानी क्राउड उस तरह से नहीं होगा? यार मैं सिर्फ मतीन भाई एक स्ट्रेटेजी देखना चाह रहा हूँ। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पाकिस्तान जो प्लान बना के आया है ना, वो ये प्लान बना के आया जी कि हमने बुमराह को रोकना है। सर ये प्लान बनाना मेरा ख्याल है बेवकूफ़ी थी। अगर आपने उसको सिर्फ स्टक करना है ये देखें और सिर्फ रोकना है तो आपको बड़ी मुश्किलात हो सकती हैं। आपने करना यह है कि आपने सिंगल डबल निकालने, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे जब आपके पास 10 ओवर्स के बाद राज साहब बोर्ड पे ये लगा हो कि हमारे 50 रन हैं और 50 में से हमने 30-35 जो है वो सिराज पे किए हूँ, 10-15 रन बुमराह पे किए हूँ, तो बुमराह को वापस ला के आप पे अटैक करवाया जाएगा। आपको इन बिटवीन भी बुमराह नजर आ सकते हैं, आपको आखिरी ओवर्स में तो बुमराह लाजमी नजर आएंगे। ओह व्हाट अ शॉट जी, क्लासिकल, वेरी क्लासिकल, ये क्लास है अब्दुल्ला, ये क्लास है अब्दुल्ला शफीक में। सर देखे जुई में बात कर रहा था, अब्दुल्ला शफीक मेरी बात सुन रहे थे। मैंने आपको कहा था कि वो लूज बॉल का इंतजार करेंगे। देखें बुमराह अच्छी इससे बॉलिंग कर रहे हैं, लाइन और लेंथ पे हैं, ये उनको बॉल मिली और सीधे बैट के साथ उन्होंने लेकिन ये क्लास है, ये क्लास है अब्दुल्ला शफीक की कि आप देखिए कि ये कोई बॉल इतना बुरा नहीं था, ये खेल उसको आउटस्टैंडिंग है। देखे ना यहाँ पे बॉल है और कोई ज्यादा पुल वाला बॉल भी नहीं है, ये बहुत ज्यादा हो तो बॉल जो है आप इसको स्क्वायर लेग की जानिब भेज सकते हैं, लेकिन बुमराह एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे कि इस बॉल को स्ट्रेट खेलेंगे। बुमराह जिस तरह से बॉलिंग लास्ट ओवर ने किया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तानी बैट्समैन खेलेंगे, लेकिन अब्दुल्ला शफीक ने बड़े अच्छा, ये देखें, ये देखिए, ये चीज, ये क्रिकेट है, ये चीज, दैट्स द क्रिकेट। 4 रन लिए, स्ट्राइक रोटेट कर दिया, देखिए 2 बॉलों पे 5 आ गए, आपके पास 4 बच गई, मजीद आप 4 रन करेंगे तो आपके 9 रन आ जाएंगे। बिल्कुल ऐसी है। और ये चीज देखिए, मैं कह रहा था, मैं जूही कह रहा था कि ये प्लेन है और प्लेन अगर स्टक करने का है तो नुकसानदेह होगा, लेकिन उसी के साथ शॉट भी देखने को मिला और बहुत ही पॉजिटिव इंटेंट है अब्दुल्ला शफीक का कि एकदम से उन्होंने स्ट्राइक रोटेट किया। देखिए स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो प्रेशर आएगा बॉलर पे, कोई भी बॉलर होता है, बुमराह है, कोई भी बॉलर है, जब स्ट्राइक रोटेट हो रहा होता है तो ऑब्वियसली जो है ना बॉलर्स अब्दुल्ला शफीक की एक ट्वीट जो है बड़ी वायरल हुई है फेसबुक पे, फेसबुक की पोस्ट थी कि होली होली असल मकाम आंदा है, पहला पहला हर बंदा आम होता है। वो जिस तरह नहीं है उससे होली होली असल मकाम आंदा है, पहला पहला हर बंदा आम होता है। सो अब जो है अब्दुल्ला शफीक आम से खास होने जा रहे हैं। ओह गुडनेस, आपके बाद यकीनन इमाम तक भी पहुंच गई है। आप जो कह रहे हैं वो डायरेक्ट उन तक खवातीन हज़रात, हम जो कह रहे हैं वो पाकिस्तान टीम इंप्लीमेंट कर रही है। सो आपने मैच के ऊपर अगर कुछ आपने देखना है कि आगे क्या क्या होने जा रहा है तो आप लाजमी हमें आगे देखें, हमें आगे सुने, क्योंकि इसी ओवर में मैंने बात की थी कि बुमराह के ऊपर जो है वो अटैक करना पड़ेगा। बुमराह को बहुत ज्यादा इस तरह नहीं खेलना पड़ेगा कि बुमराह रन ना करे, और फाइनली जो है वो बुमराह के खिलाफ अटैक हमें देखने को मिल रहा है। ये देखिए इमाम अच्छा शॉट के लिए गए थे, लेकिन ये है कि बॉल थोड़ा सा नीचे रहा और ये अच्छा बॉल था बुमराह का। ये देखिए अब थोड़ा सा एग्रेशन भी तो दिखाना है बॉलर ने। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ये मुझे बताएं राज साहब, आप खुद भी क्रिकेट खेले, क्रिकेट के हल्कों से आपका ताल्लुक है, कि बुमराह का बेसिकली एक्शन तो बड़ा अजीब व गरीब सा है। इस तरह का एक्शन हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। मलिंगा का भी डिफरेंट एक्शन होता था, अब इस एक्शन से ये वाला बॉल करवाना सर
गाय हैव सम क्लास, बुमराह हैव सम क्लास। देखिए देखिए क्लास तो है बॉलर, प्रॉपर इसने बाउंसर करवाया अभी। प्रॉपर बाउंसर करवाया और मतलब आप देखेंगे जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं, और एक जिस तरह हमारे शहीन शाह या किसी दौर में आप बाउंसर देखते होते थे, शोएब अख्तर, वकार, वसीम, तो बीच में इस तरह की बॉल समथिंग बुमराह की होती हैं कि वो बैट्समैन को काफ़ी मुश्किल में डाल देती हैं। 33 रन हो चुके हैं जी, 6.5 ओवर्स, और ये मेरा ख्याल है बुमराह का आखिरी बॉल होगा, इस पे विकेट नहीं देना चाहिए। और क्लास का शॉट जी, क्लास का शॉट, और 4 रन, 4 लक्ष्य से रन, बाहर थी, मतलब अच्छा बॉल नहीं था, इसको बैलेट पे खेले और 4 रन के लिए। ये मेरा ख्याल है कि वो पैड्स को तोड़ना चाहते थे लेकिन थोड़ा सा वेवर्ड हो गया, ऐसे ही हुआ पैड्स पे। देखिए जो भी बैट्समैन होगा लेफ्ट हैंडेड होगा तो लेग स्टंप से बाहर उसको देंगे तो यकीनन उसका दिल तो इतना बड़ा हो जाता है। हाँ, exactly। और बैट रखने की देर होती है और गेंद जो है ना 4 रन के लिए। आज वैसे इमामुल हक चल गए तो फिर 7 ओवर 37, राज साहब आप बताएं जी। 7 ओवर 37 रन हो चुके हैं और अब्दुल्ला शफीक 18 पे 21 बारें और 3 चौके लगाए हैं। और अब देखें इमाम को 18 पे पहुंच गए हैं, 21 बारें, बिल्कुल बराबर जा रहे हैं। इमाम ने जो है ना 1 चौका इजाफी लगाया है। हाँ मेरे ख्याल से जिस तरह से जा रहे हैं, अगर इंशाल्लाह इसी तरह जाते हैं तो आज जो है ना पाकिस्तानी टीम एक बड़ा टोटल स्कोर करेगी। और पाकिस्तानी बॉलिंग की अगर बात की जाए, मतलब असनैन भाई आपने देखा कि वर्ल्ड कप से पहले बड़े चर्चे थे पाकिस्तानी बॉलिंग के, अनफॉर्चुनेटली अचानक जो है ना नसीम शाह अनफिट हो गए और उसके बाद हसन अली को लाया। हसन अली ने लास्ट मैच में 4 आउट करके जो है ना अपने आप को ये बता दिया कि वो सब डिजिटल की पावर है कि इस वक्त हमें नेपाल से भी लोग देख रहे हैं माशाल्लाह। देखिए लव पूरी फ्रॉम दुनिया से नेपाल। बिल्कुल। वैसे नेपाल ने बड़ी अच्छी क्रिकेट खेली है एशिया कप में, ये उनको दाद देनी पड़ेगी, बड़ी कंपेटिटिव क्रिकेट खेली है और नेपाल में क्रिकेट का बड़ा क्रेज है। बिल्कुल देखें नेपाल में क्रिकेट जिस तरह से बूस्टअप हो रही है, ग्रास रूट लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। वहाँ लोकल एकेडमीज़ और क्लब क्रिकेट की प्रमोशन के लिए जो है ना काम करना होगा और इसी तरह मेरे ख्याल से अच्छे क्रिकेटर्स वहाँ से भी आएंगे और नेपाल की टीम भी अच्छा परफॉर्म कर रही है जिस तरह से वो लोकल टैलेंट जो है वो तो हर जगह मौजूद है, ठीक है, सिर्फ इम्प्लीमेंट करने की देर होती है। न जाने कितना टैलेंट अभी रोडों के ऊपर खेल रहा है, ठीक है, उन्हें अभी मौके नहीं मिल रहे। इसी तरह अगर अच्छा टैलेंट ये बाहर लेके आए तो इंशाल्लाह पाकिस्तानी टीम तो कहां से कहां जाएगी। इससे भी अच्छा टैलेंट आपको चाहिए राजा साहब, जो टीम आप कह रहे हैं 370 करेगी, और कौन सा ये अच्छा तो टैलेंट? 370 करेगी, मैं 450 वाले 450 वाले भी इंशाल्लाह आएंगे। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत पॉजिटिव है। 450 वाले ये भी हैं, कर सकते हैं थोड़ी सी हिम्मत करें तो कर सकते हैं, मगर इंशाल्लाह जब नया टैलेंट लेके आएंगे तो फिर इंशाल्लाह। करामत साहब इस वक्त मैच चल रहा है और डिजिटल पे हम लाइव जा रहे हैं और इस वक्त आप आ जाए ना, कुर्सी लेके आ जाए सर, वल्ला आप 5-10 मिनट के लिए आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है। 37 रन 7 ओवर्स, स्कोर प्रेडिक्टेड ऑलरेडी बता रहा है जी कि 303 रन बनेंगे। आ गए, अभी ये 370 भी कहेंगे, 370 भी कहेंगे। आप 350 तो आपने मस्त करने हैं, 350 से ऊपर जो है ना आपके बोनस हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कर जाते हैं तो आपकी। और अगर ये 350 या 370 तक चले जाते हैं ना तो इंडिया की टीम भी काफी प्रेशर में आ जाएगी, उनसे भी फिर इतनी देखिए जल्दी इंडिया 300 के ऊपर भी प्रेशर में आएगा। ये मतलब जो जिस तरह असनैन भाई ने कहा कि ये आम जो बाकी मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या साउथ अफ्रीका और जिस तरह ऑस्ट्रेलिया का मैच था, तो ये वो मैच नहीं है। इसके अंदर ज़ाहिर है जिस तरह पाकिस्तान टीम के ऊपर प्रेशर होगा, इंडिया के अंदर जो है पाकिस्तान से ज़्यादा प्रेशर होगा, क्योंकि वो 1.5 लाख क्राउड के सामने खेल रहे होंगे और जाहिर सी बात है उस क्राउड का प्रेशर जो है ना इंडिया की टीम पे, पाकिस्तान टीम पे भी होगा, लेकिन इंडिया की टीम पर भी इसी तरह होगा। तो मेरे ख्याल से अगर हमारे स्टार्ट में हमारे बॉलर्स जिस तरह शहीन शाह पहले 1-2 ओवर्स में विकेट निकालते हैं, 1 से 2 विकेट निकाल लेते हैं, तो उसके बाद मेरे ख्याल से पाकिस्तानी जो है बॉलिंग लाइन जिस तरह से है वो किसी सूरत खड़ा नहीं होने देगी भारतीय बैटिंग को। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब्दुल्ला शफीक आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 वर्सेस श्रीलंका 113 in 103 deliveries वर्सेस इंडिया। ही इज प्लेइंग राइट नाउ वेरी मैग्निफिसेंटली। 19 रन बना चुके हैं 22 गेंदों पर, 19 रन बना चुके हैं 22 गेंदों पर इमामुल हक। 39 रन पाकिस्तान का, इट्स अ वेरी वेरी पॉजिटिव साइन। और मैं एक गुजारिश करूंगा आपसे भी, और ये बात मेरी अगर अब्दुल्ला शफीक को पहुंच जाए, इमामुल हक को पहुंच जाए कि भाईजान हम पिछले 1000 बॉल खेल चुके हैं पहले 10 ओवर्स के। कितने सर?
1000 कितने सर? 1000। 1000 गेंदों पर हमारे जो इंपैक्ट प्लेयर हैं फखर जमान और इमाम उल हक, तकरीबन 950 बॉलें उन दोनों ने खेली हैं और उन्होंने छक्का नहीं लगाया। तो भाई खुदा का खौफ करें, दुनिया बातें कर रही छक्का है। लगा। ये टीम शाहिद अफरीदी की टीम थी, ये टीम सईद अनवर की टीम थी, ये टीम शर्जील खान की टीम थी, ये टीम उमर अकमल की टीम थी, ये टीम इंजी की टीम थी, ग्रेट इंजी, जो कि ओडीआई में छक्के लगाने वाले लोग हैं। एक बैट्समैन का नाम ही नहीं लिया आपने, इमरान नजीर। इमरान नजीर, माय फ्रेंड सर। इमरान भाई अगर आप सुन रहे हैं तो इमरान भाई वैसे हमारे दोस्त हैं, वो माफ भी कर सकते हैं। तो भाई ये बहुत बड़े बड़े लोगों की टीम थी, ये बहुत तगड़े लोगों की टीम थी। आपसे गुजारिश है कि भाईजान खुदा दा खौफ करो, एक छक्का मारो लेकिन आउट नहीं होना। आउट नहीं, ये ना हो कि आप छक्का मारते हुए आउट हो जाए और फिर कहें कि आपकी ये भी गुजारिश आई थी। ये जो है छक्का लाजमी हो चुका है। आपने ये रिकॉर्ड तोड़ना है आज के मैच में, और ये रिकॉर्ड तोड़ने के लिए आपके पास है टोटल कितनी गेंदें सर? 14 गेंदें। 14 गेंदें। पहले 10 ओवर्स में पाकिस्तान छक्का ही नहीं लगा रहा भाई। और नहीं लगाएंगे अभी वो आहिस्ता आहिस्ता बात उधर पहुंच रही है। देखिए हिमाम मेरे ख्याल से इंतज़ार कर रहे होंगे स्पिनर का छक्का लगाने के लिए, लेकिन ठीक है, अच्छी क्रिकेट हो रही है। रन रोटेट हो रहे हैं, 41 रन हो चुके हैं 7.5 ओवर्स में, और 5.23 की औसत से जो है ना पाकिस्तान टीम इस टाइम मेरे ख्याल से ये 5 की जगह 6 होना चाहिए था। और लेकिन एक अच्छी बात है कि विकेट कोई नहीं गिरी। हाँ, विकेट कोई नहीं गिरी, और थोड़ा सा पॉजिटिव इंटेंट भी नजर आया। ये नहीं कि रन अगर कम है तो कोई मसला नहीं है। 41 रन हैं, 8 ओवर्स हैं। हमने देखा था कि हम श्रीलंका और नीदरलैंड्स की टीम के खिलाफ हम 32 रन बनाते रहे, तो कम से कम उससे बहुत बेहतर है। और यही परेशानी इस वक्त रोहित शर्मा को भी है। रोहित शर्मा सिराज को कुछ कह रहे हैं, भैया विकेट लेके दो, ठीक है। वो आगे से कह रहे हैं भाईजान मैं पूरी कोशिश करता, मैं यहाँ नहीं मिल रही है। तो अब सिराज पे भी प्रेशर होगा। ईशान किशान आई थिंक मेरा ख्याल नहीं खेल रहे आज, ठीक है। प्लेइंग 11 मैंने देखी नहीं है। मेरा ख्याल है कि ईशान किशान को ओ दैट्स गॉन। और ये जो डिलीवरी थी इसकी तलाश में था इंडिया, और एक बड़ा नुकसान हुआ है अब्दुल्ला शफीक की सूरत में। क्या रिव्यू आएगा? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल प्लम है, और स्ट्रेट अवे विकेट के सामने खेल रहे थे, और इमाम उल हक उनको कह रहे हैं जी कि आप आउट हैं, बगैर किसी रिव्यू के वापस जाएंगे। अब्दुल्ला शफीक और 20 रन बनाए, 24 गेंदों का सामना किया, और दैट वाज ए इन स्विंगर, परफेक्टली प्लेस्ड, लाइन लेंथ एवरीथिंग वाज परफेक्ट। इसको खेलना चाहते थे मिड विकेट की जानिब, लेकिन प्लम आउट हुए। अच्छा डिसीजन है कि इसको अब्दुल्ला शफीक रिव्यू की तरफ नहीं गए, रिव्यूज आया होता, लेकिन सर इट्स अ ह्यूज ब्लो। नाउ प्रेशर ऑन पाकिस्तान। क्रॉस गए थे, मिड विकेट की जानिब खेलने गए थे, और ये सीधे बैट के साथ अगर इसको खेल लेते तो यकीनन हमारे बैट्समैनों में देखें यही प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जब बड़ा अच्छा खेल रहे होते हैं और कोई ऐसा शॉट बीच में खेलते हैं कि जिसकी वजह से वो गलती का खमियाजा भुगतना पड़ जाता है पाकिस्तान टीम को। और जिस तरह अब्दुल्ला शफीक सट थे, मेरे ख्याल से उनको नहीं चाहिए था कि वो क्रॉस जाते। भाईजान आप तो कह रहे थे 370 बनाएगा पाकिस्तान, एक विकेट आपकी गिर गई है। रोना नहीं है। अच्छा चले, कोई बात नहीं, एक विकेट गिरी, अभी 9 पीछे बाकी है। यार टिश्यू दे दें भाई, टिश्यू यार। नहीं टिश्यू की जरूरत नहीं, चैनल वालों को बुला, इंशाल्लाह आपसे बुला लेता हूं। नहीं आपसे वादा है कि 370 पाकिस्तान बनाएगा। ओ भाई हमारी भी ख्वाहिश है, बस आपकी ख्वाहिश, लेकिन हम कहते हैं कि कोई रियलिस्टिक अप्रोच हो। हम कहते हैं 300 अबव करें, 370 तो आपने भाई तोल लिया, और 7 पकौड़े भी आप खाएंगे। देखिए ये जो पहला, हम आपको पकौड़े खिलाने के चक्कर में आप पकौड़े खाएंगे। ये जो पहला था ना, ये बेसिकली थक गया था, इसकी खैर है, ये आउट हो गया, नो प्रॉब्लम। अब जो अगले आएंगे, ठीक है, बेफिक्र हो जाए, सेंचुरियां अभी बनेंगी, अभी आपने हारना नहीं, अभी आपने सैड नहीं होना। अच्छा। इंशाल्लाह अभी आगे मैच देखिएगा जरा। अच्छा जी, हमने एक दफा फिर छक्के की बात की, तो मेरे ख्याल वो छक्का नहीं लगेगा सर। नहीं लगेगा साहब, लगेगा राजा साहब। देखिए छक्का लगने की अभी उम्मीद तो बिल्कुल नहीं है 10 ओवर्स में, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान, जिस तरह से पिच बिहेव कर रही है और बॉलर्स बिहेव कर रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि छक्का लगाने की कोशिश करेंगे। हाँ 4 रन के लिए ज़रूर जाएंगे। अब देखेंगे, बाबर आजम आए हैं और बाबर आजम जो है अब क्या करते हैं इमाम उल हक के साथ। नहीं, इस ओवर में इंशाल्लाह छक्का भी लगेगा। आज दोनों दोस्त अगर खड़े हो जाएं, दोस्ती यारी का हम फिर जो है ना प्रचार करेंगे। क्यों जी? जिस दोस्ती यारी के हम खिलाफ थे, उस दोस्ती यारी को हम आज ग्लोरीफाई करेंगे। अगर आप दोनों दोस्त खड़े हो जाएं, एक तरफ हूं बाबर आजम, एक तरफ हूं इमाम उल हक, और एक तरफ हूं क्लासिकल शॉट, लेकिन ये बंदा बड़ा खतरनाक है भाई। ये हार्दिक पांड्या जो है, ये वन ऑफ द क्या कहते होते
जेनवन ऑलराउंडर बिल्कुल। और डेंजरस ऑलराउंडर, पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलता है। आज पाकिस्तान अगर इसको टारगेट कर ले, ये देखिए जी वो विकेट है, बिल्कुल प्लम है, इंपैक्ट इन लाइन, पिचिंग आउटसाइड ऑफ, विकेट सिटिंग, अंपायर्स कॉल, सारी चीजें ठीक थी। मतलब अच्छा हुआ कि रिव्यू नहीं लिया, रिव्यू आया होता है इस बड़े मैच में। और लुक एट द सेलिब्रेशन, राहुल, सिराज, कोहली, शुभमन गिल, तमाम तर लोग सेलिब्रेट करते हुए। अब्दुल्ला ने देखें इमाम की तरफ इशारा किया कि भाई कोई चांस है तो बताओ, उसने कहा नहीं भाई जाओ आप जाओ नहीं कर जाओ फिर अगले मैच तक ले मेरे कम आसी। देखिए ना, सिराज विकेट ले गया आखिरी ओवर में, मेरा ख्याल है वो 4-4 ही ओवर करवाने थे उन्होंने, या सिराज सिर्फ। अच्छा, यहाँ पे अब पता चलेगा कि रोहित शर्मा कैसी कैप्टनसी करते हैं। अगर सिराज से वो कंटिन्यू करवाते हैं तो मीन टू से कि वो आज अटैक के मूड में, क्योंकि बुमराह को तो उन्होंने हटा दिया है। बुमराह की जगह उनके पास हार्दिक पांड्या का ऑप्शन था, उसको वो अवेल कर रहे हैं। अब देखते हैं, ये देखिए जी वो बॉल, और इस बॉल से पाकिस्तान का पहला विकेट गिरा है। और ये बॉल बिल्कुल परफेक्ट डिलीवरी थी, और इसको मिसरीड क्यों कर गिरा ऐसा? क्रॉस गए, सीधा खेलना चाहिए। अब देखें कि अब्दुल्ला शफीक का बैट ये जा रहा है, हाँ। ठीक है, अगर सीधे बैट के साथ खेलते बड़ा जबरदस्त स्ट्रेट ड्राइव भी लग सकता था, स्ट्रेट ड्राइव लग सकता था। और मेरे ख्याल से यही गलती की। देखें अब्दुल्ला शफीक यार शायद ये समझ रहे थे कि वो लेग स्टंप से बाहर बॉल जाएगा। अच्छा, मेरी प्रिडिक्शन आज के मैच के हवाले से, राज साहब, बाबर आजम के हवाले से, कल जब ख़वातीन और हज़रात हम एक गिफ्ट हैम्पर भी देते हैं, आप हमारे प्रोग्राम में शिरकत कर सकते हैं। आपको मैन ऑफ द मैच का कमेंट करना है डेली उसाफ पे, ABN न्यूज़ पे, और आपको एक फोरकास्ट की जानिब से गिफ्ट हैम्पर मिलेगा। कल मैंने अपनी प्रेडिक्शन में, राज साहब, मेरी प्रेडिक्शंस काफ़ी अच्छी साबित हो रही हैं आजकल, और पिछले अगर 8 मैचेस में से मैंने कुछ 4-5 तो बता दिए जो मैन ऑफ द मैच थे। आज पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है, ये ना हो कि अगली गेंद पे आउट हो जाएं, लेकिन मुझे लग रहा है कि बाबर आजम कुछ करेंगे। बाबर आजम ऑलरेडी फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। पहले 2 मैचेस में बाबर आजम फेल हुए, इससे पहले एशिया कप में फेल हुए। इंडिया के खिलाफ बाबर आजम का रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, वो 48 रन उन्होंने टोटल बनाए, और कुल मिला के इंडिया के खिलाफ बाबर आजम के 168 रन है। कितने सर? 168 इन आई थिंक 7 इनिंग्स, 168 रन इन 7 इनिंग्स। आज मुझे लग ही रहा है कि बाबर आजम शायद उन 168 को 268 में कन्वर्ट करें, या फिर 130, 120 हमें बाबर आजम की जानिब से देखने को मिल सकता है। एक बड़ा स्कोर बाबर आजम पे ड्यू है। अहमदाबाद का क्राउड है, 1,30,000 लोग हैं। बाबर आजम को वो कहते हैं कि नीदरलैंड और जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा खेलता है। सो टुडे इज द डे जहां पर बाबर आजम को साबित करना है कि यस, ही इज द वर्ल्ड क्लास बैटर। बिल्कुल। क्यों सर? देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि दुनिया का नंबर 1 बैट्समैन बाबर आजम। आप क्लास देखें, आपकी बात से मैं इत्तेफाक नहीं करूंगा कि वो देखें लास्ट मैचेस में परफॉर्म ज़रूर करते आए हैं, और अभी लास्ट 2 मैचेस में तो परफॉर्म नहीं किया। हाँ, नहीं किया, लेकिन आप देखें कि उसमें जो अगर बाबर आजम देखें कि आउट उस तरह लेग स्टंप से बाहर जा रही थी बॉल, एक तो वो उस तरह आउट हो गए, और दूसरे मैच में भी। लेकिन यह है कि अभी पिक्चर बाकी है, और अभी देखें कि आज अगर स्कोर कर जाते हैं। यार लुकमान बैठा हुआ है, फ्री हो गया, ये देखें बड़ा अच्छा बॉल था। लुकमान बैठा हुआ है अभी, उनको बुलाए ना, उनको बुलाए, उनको कहें यार क्या है ये, क्या हुआ सर? ओह, ये जी फ्लिक लेग स्टंप से बाहर थी। बाबर आजम, देखें बाबर आजम के बैट से ये 4 रन दिख रहे हैं, और मेरे ख्याल से अब्दुल्ला शफीक भी यही समझ रहे थे कि लेग स्टंप से बाहर है, और वो खे और रिकॉर्ड बिहाइंड भी हो सकते थे। जिस तरह लास्ट मैच में बाबर आजम इसी गेंद पर जो है ना विकेट कीपर उन्होंने कैच लिया, विकेट कीपर ने। और आज जिस तरह से अगर बाबर आजम जिस तरह से 4 रन लगाएं, अगर इसी तरह खेलते हैं तो यकीनन 100 तो ज़रूर करेंगे। यार ये मुझे एक बात बताएं कि कल से एक बात चल रही है, इस बात का अब जो है ना वो बतंगड़ बनाया जा रहा है। कल चेयरमैन PCB वहाँ पे मुलाकात करने गए, और कल से ये बात चल रही है जी कि हमारे खिलाड़ियों की जो बॉडी लैंग्वेज है बड़ी नेगेटिव थी, और कहा यह जा रहा है कि शायद ये मैच फिक्स था, समथिंग लाइक दैट। यार मतलब व्हाट इज दिस? लुकमान साहब आ जाइए, कुर्सी लुकमान साहब को रख के दें। इतना बड़ा इवेंट्स और इस तरह की चीज़ें नहीं होती। ये जो हम मतलब ग्राउंड से बाहर बैठे होते हैं, ये जो तज्जिया निकाल जो हमारी पाकिस्तानी आवाम है, या कोई भी आप देखेंगे तो वो इस तरह के रूमर्स ज़रूर फैलाते हैं, और अक्सर ये होता नहीं है इस तरह के भाई मैच अभी थोड़ा सा साथ हो जाए जी, थोड़ा सा हमें, ताकि मैच भी क्लियर ना। सर इनको थोड़ा सा माइक दे दें, जिन किसी को बोलिएगा इनको माइक लगवा दें। लुकमान साहब कैसे हैं जी आप? मतलब पॉजिटिव आगाज हो गया सर। हाँ, आगाज बहुत अच्छा है, और जो तवक्को की जा रही थी शुरू के, थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं, हमने 2-4 ओवर जो थे वो अच्छा खेला है। और नज़दीक आ जाएं।
बिल्कुल, ताकि सामने देखें सारे। बस अब्दुल्ला शफीक हसनैन काफ़ी फॉर्म में, अभी आप बात करें जो कि माइक लगता है तो फिर बात हाँ करते हैं इस पर। जी आप लुकमान हमारे साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं, बड़े स्टार न्यूज़ एंकर हैं पाकिस्तान के डिफरेंट बड़े नामी ग्रामी न्यूज़ चैनल्स में। लुकमान काम कर चुके हैं, आजकल एबीएन न्यूज़ के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। राजा मतीन साहब के बारे में तो आपको बताया था, बड़े प्रोफेशनल क्रिकेटर भी रहे हैं, लीग्स भी करवाते हैं, मार्को रमज़ान कप के ये CEO भी हैं, साथ आजकल सिंध प्रीमियर लीग के साथ भी लगे हुए हैं। और राजा साहब 370 रन, इनका सबसे बड़ा क्रेडिट ये है राजा साहब का कि ये 370 रन के चक्कर में 370 बनेंगे 370 आज। माइक ऑन है जी, माइक जरा देखिए कि लुकमान का ऑन है जी, मुझे बताइएगा फिर लुकमान का। आप सुन पा रहे हैं जी? माइक आवाज आ रही है आपको? बॉय ओके है माइक? मुझे इधर से भी मैं सुन लेता हूँ ना सर, अभी आप आ चुके हैं। 370 रन यार, अभी देखें आगाज तो पाकिस्तान ने अच्छा किया है हसनैन, जिस तरह से आप भी कह रहे थे। अब्दुल्ला शफीक फॉर्म में थे, सेंचुरी स्कोर की उन्होंने, और अब अब्दुल्ला का आज के लिए एक लंबी इनिंग खेलना बहुत ज़रूरी था, बट ऐसा नहीं हो सका। एक बैड लक हुई उनके साथ भी, क्योंकि एक बड़ा मैच था, इसमें परफॉर्मेंस जरूरी थी और उनकी तवक्को भी की जा रही थी कि वो आवाज़ तो इधर तो आ रही है, उनकी परफॉर्मेंस है, जिस तरह वो बड़े फॉर्म में है तो वो यहाँ पर भी खेलें। और उनके अंदर ये एक एबिलिटी है हसनैन कि वो स्ट्राइक रोटेट भी करते हैं कहाँ पे? शफीक में, बिल्कुल और साथ में पावर हिटिंग भी है। ऐसे ही बहुत कम ऐसा होता है कि प्लेयर्स जो हैं, ये क्वालिटीज जो सारी की सारी हैं ये विराट कोहली में है कि वो स्ट्राइक भी रोटेट करता है, डॉट बॉल नहीं खेलता। 25 रन करेगा तो उसमें हमने देखा है कि उसने 15 से 16 सिंगल डबल से किए होते हैं, बड़ी बाउंड्री के लिए नहीं जाता, लेकिन जब जरूरत होती है बॉल उसे मिलता है तो वो बाउंड्री भी लगाता है। तो अब्दुल्ला शफीक के अंदर ये सारी क्वालिटीज नजर आती हैं कि वो डॉट बॉल नहीं खेलता। हमारी टीम का जो बहुत बड़ा मसला है, जो मेजर प्रॉब्लम है, वो ये है बैटिंग साइड पर कि हम डॉट बॉल बहुत खेलते हैं, सिंगल के लिए नहीं जाते, स्ट्राइक रोटेट नहीं करते। लेकिन अब्दुल्ला शफीक और जो सऊद शफीक, ये दो नाम जो सऊद शकील अब्दुल्ला शफीक और सऊद शकील नहीं, सऊद शफीक नहीं, सऊद शकील। चूंकि मैंने अब्दुल्ला का काफी शकील साहब जो है ना वो दिल पे ले लेंगे। माजरत जी माजरत। तो ये दोनों नाम जो आए हैं ये बड़े बासलाहियत प्लेयर नजर आते हैं और इनके अंदर ये क्वालिटीज हैं। और अभी 49 पर 1 आउट है पाकिस्तान का, बाबर आजम खेल रहे हैं। तो बाबर आजम पर भी तो हसनैन एक बहुत बड़ी इनिंग ड्यू है ना, कि आपने भाई करके दिखाना है। काफ़ी मैचेस से आप देख रहे हैं कि आप वो परफॉर्म नहीं कर रहे जो आपसे तवक्को की जा रही है। देखिए राजा साहब तो मेरी बात से डिफर कर रहे थे, लेकिन राजा साहब को मैं बताता चलूँ, पिछले मैच में 18 गेंदों पर 5 रन उन्होंने बनाए, उससे पिछले मैच में 15 गेंदों पर 5 रन बनाए। जो 90-92 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली थी वो वार्म अप मैच में खेली थी, और बाबर आजम पे इनिंग्स ड्यू है। बाबर आजम आज ये सारा रन जो हमारा रन्स का फ्लो है ये बाबर आजम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बाबर आजम आज रुकेंगे इस बड़े मैच में तो ये शॉट बड़ा पॉजिटिव था, लेकिन फील्डर आगे मौजूद थे शॉट मिड विकेट के ऊपर। अच्छा, बाबर आजम के ऊपर पता है क्यों डिपेंड कर रहा है? इस लम्हे सर हमारा 1 विकेट गिर चुका है, कप्तान है बाबर आजम, ऊपर से इंडिया वाले जो भी कह रहे हैं, इंडिया में उनके खिलाफ मीम्स भी चलती हैं, उनको ये भी कहा जाता है कि ये जिम्बाब्वे हैं, ये नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं, ये जिम्बाब्वे के खिलाफ खेलते हैं। पाकिस्तान में तो सिर्फ उनकी कैप्टनसी के ऊपर तनकीद होती है। आज अगर वो खड़े हो गए तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा। और राजा साहब ने इस तरह कहा कि 370 रन पाकिस्तान बनाएगा। अगर यहां से 100 रन बाबर कर जाते हैं सर, पाकिस्तान 370 बना देगा। अगली बात करें। सही कह रहे हैं। देखें, बाबर आजम का खेलना बहुत ज़रूरी है आज पूरी टीम के लिए, और जिस तरह से इमाम उनके साथ मौजूद हैं, और अगर बाबर यहाँ पर 50 तो मेरे ख्याल से नहीं 100 उनका बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से अभी देखें उनके बैट पे बॉल आ रहा है और जिस तरह से वो खेल रहे हैं, और अगर आज वो क्रीज़ पर मौजूद रहते हैं तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान टीम के लिए भी बेहतर ज़रूर होगा, और इस वर्ल्ड कप के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होगा कि बाबर आजम जो है ना आज अगर 100 करते हैं। और उसके साथ साथ देखें कि हमारे पास बाबर आजम के बाद मोहम्मद रिजवान हैं, सऊद शकील हैं, इफ्तिखार हैं, तो एक लंबी बैटिंग लाइन है। यहाँ पर आपको 20 ओवर्स तक बड़ा मुताद खेलना होगा, रन रोटेट करें, पार्टनरशिप चाहिए। और देखें आपको जो अच्छा बॉल मिल रहा है, लूज बॉल मिल रहा है, उससे आप बाउंड्री लें और फिर आप रोटेट जाएं, 6-7 से आप जाएं। आखिर के जो आपके 15-20 ओवर्स हैं, आप 9-10 की 8-9 की एवरेज से जाएं, आपका 350 एक बहुत बड़ा स्कोर होगा। मैं तो कहता हूँ कि 320 भी अगर पाकिस्तान टीम कर जाती है तो यकीनन इंडिया प्रेशर में आएगा। और जिस तरह पाकिस्तानी बॉलिंग है तो उसके सामने मेरे ख्याल से 300 से अबव जितने स्कोर्स होंगे वो बोनस की सूरत में। आई थिंक 350 होना चाहिए। देखिए 350 भी होना चाहिए। और जिस तरह राज साहब ने कहा लुकमान कि अगर आप 300 अबव स्कोर बना लेंगे, राज साहब याद होगा चैंपियंस ट्रॉफी में भी
हमने 300 अबव स्कोर बनाया था, 3 कितना बनाया था चैंपियन ट्रॉफी में, 38 या 7 था कुछ था। 3 समथिंग बनाया था। पूरी इंडियन लाइन कोलैप्स हो गई थी, बैटिंग लाइन, क्योंकि 300 का एक एडिट प्रेशर होगा, फिर 1,30,000 का क्राउड उनके है, पास मार्जिन आ जाता है, थोड़ा रिस्क ले लेते हैं। लेकिन सर थोड़ा सा कंसर्न ये भी है कि शाहीन शाह अफरीदी बॉलिंग कैसी करते हैं। हाँ, ये ना आपको का पहला स्पेल, जी हाँ, पहला स्पेल जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैच की टोन सेट कर देगा। अगर आप 350 कर लेते हैं, फिर आपका जो शाहीन है सारा मैच का इन्हिसार, मैं समझता हूं कि सारे मैच का इन्हिसार उस पर है, कि इसलिए कि उसका जो पहला स्पेल है हसनैन वो बहुत ज़रूरी है। उसमें जो उसकी एक स्पेशलिटी है, खसूसियत है कि वो पहले स्पेल में विकेटें लेता है, और अभी हालिया मैचेस में लास्ट कुछ मैचेस हुए हैं उसमें वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं है, हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे। तो अगर वो पहला स्पेल अच्छा कर देता है और आप पाकिस्तान को 102 विकेटें निकाल के दे देता है, तो देन पाकिस्तान चढ़ाई कर देगा आराम से। दूसरी चीज़ ये है कि हसन अली विकेटें लेते हैं, लेकिन हसन का वो प्रेशर उतना नहीं होता। शाहीन विकेटें लेगा तो इसका प्रेशर होगा, इंडियन टीम जो है वो आगे चढ़ जाएगी। हसन की विकेटें लेने के नतीजे में आप विकेटें तो मिलती हैं, लेकिन एक जो होता है ज़हनी तौर पर आप एक जंग है ना, उसके अंदर आप इन नहीं होते। तो आप शाहीन का पहला स्पेल और उसके अंदर 1 से 2 विकेटें अर्ली ऑन लेकर देना पाकिस्तान के लिए वो बहुत ज़रूरी है, और वही मैच की टोन सेट करेगा। अगर आप 350 का फट्टा भी लगाते हैं, तो अगर आप शाहीन का पहला स्पेल बगैर विकेट के चला जाता है, तो देन आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ेगी। लेकिन जिस तरह का विकेट है राज साहब, बिल्कुल लुकमान ठीक कह रहे हैं, लेकिन अभी तक आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रही है इंडियन टीम। मतलब ये इस तरह का विकेट था कि यहाँ पे अगर अटैक स्टार्ट हो जाता बॉलर्स पे, आप थोड़ी सी वेवर्ड बॉलिंग भी करते, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है वो एक अच्छे खासे रन्स कर सकता था, या पाकिस्तान की बॉलिंग होती तो आप देखते कि इंडिया किस तरह चढ़ के आता है। क्रेडिट देना होगा इंडिया को। बिल्कुल, देखें जिस तरह से बुमराह सिराज बॉलिंग कर रहे हैं, और हमारे शाहीन में ये खसूसियत है कि वो इस तरह की पिच में जो ही थोड़ा सा अगर उसे मिलेगा, स्विंग मिलेगा, तो वो पकड़ाई नहीं देती जो है ना। और जिस तरह से हसन, अगर पिच आपका अच्छा बिहेव नहीं कर रही, आपको विकेट नहीं मिल रही, तो फिर आपको 3 स्टंप्स के अंदर बॉल करनी होगी, ठीक है। जिस तरह लास्ट मैच में आपने देखा कि आपको वो टेस्ट मैच वाली बॉलिंग करनी है, हसन अली ने देखा कि आपको स्लिप्स लगाई और उस तरह से बॉलिंग की, तो मेरे ख्याल से वो मतलब सेकंड ऑप्शन पे आप चले जाते हैं। तो अगर जैसे पहले स्पेल पे अगर शाहीन को विकेट्स मिल जाती हैं, तो इंडिया अंडर प्रेशर आ जाएगा ऑब्वियसली। और मेरे ख्याल से पहले 1-2 ओवर्स में जो है ना आप देखेंगे कि शाहीन आज बिल्कुल मुख्तलिफ दिखाई देंगे। अच्छा, इमामुल हक पर कुछ बात कर लें। इमाम काफ़ी आउट ऑफ टच थे और परफॉर्म नहीं कर रहे थे, और बड़े सवालात भी थे खुद उनकी सिलेक्शन के हवाले से। इस मैच को लेकर बड़ा डिस्कस हुआ कि शायद इमाम को ड्रॉप कर दिया जाएगा, बट आज अभी तक तो ठीक खेल रहे हैं, लेकिन उनको बहुत बेहतर खेलना होगा। आज उनको बड़ी इनिंग खेलना होगी, जो पाकिस्तान को आज 350 रन का फट्टा लगाने में उनका एक कलीदी किरदार होना चाहिए, क्योंकि उनको ये बहुत बड़ी बात होती है कि हसनैन कोई जब आप पर क्रिटिसाइज़ हो रहा हो, जब ये भी अंडर डिस्कशन हो कि आपको ड्रॉप कर दिया जाए, लेकिन उसके बावजूद आपका कैप्टन आप पर जो है वो ट्रस्ट करे और इन्हसार करे और ये फैसला करे कि नहीं, आपको ही खिलाना है, आपके साथ ही मैंने जाना है अगेंस्ट इंडिया। तो ये अगर उसकी जानिब से इतना बड़ा इन्हसार किया गया है और ट्रस्ट किया गया है, तो फिर आज इमामुल हक को पूरी जिम्मेदारी लेना पड़ेगा। जबरदस्त परफॉर्मेंस देनी चाहिए, और आज इंशाल्लाह जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे। ये राज साहब के रिमार्क्स के बाद मैं आपको बताऊं। जी राज साहब। नहीं, मैं यही कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज बड़ा जबरदस्त मैच जाएगा। मेरा कहने को ये चौका, ये अब मेरी बात पहुंची, पहले आपकी पहुंची थी, अब मेरी पहुंची। इसके साथ ही बाबर डबल फिगर में दाखिल हो गए, 9 बालें 10 रन। बाबर आजम को 10 रन बनाने पर हम दिल की अता गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। इसलिए कि काफी अरसे से वो मुश्किलात के वो बाबर आजम अगर 100 रन बना गए ना, तो रांझा साहब को मैं पिकोड़े खिलाऊंगा। वाकई पकोड़े नहीं, पिकोड़े। ये एक अलग डिश है जो रांझा साहब ने कोई जनूबी पंजाब से लाई है, पिकोड़े। हाँ, इन्होंने कहा मैं पकोड़े नहीं खाऊंगा, मैं पिकोड़े खाऊंगा। जिस तरह इमाम की बात की, देखें जाहिर सी बात है बाबर ने उनके ऊपर ये देखें एक और शॉट, बड़ा और एक और चौका, वेरी गुड, कमाल। बाबर आजम चल गए हैं जी भाई। देखे, कल मेरी प्रेडिक्शन थी भाई, कल मेरी प्रेडिक्शन थी, क्या कहा था आपने कि बाबर आजम मैन ऑफ द मैच होंगे। आपको पता जब अगर आप कामयाब हो जाते हैं फिर हमें पार्टी देना। फिर आप सर, मैं पार्टी दूंगा। मैंने एक दिन विराट कोहली की कहा, तो विराट कोहली 6-7 रन शॉर्ट हो गए, केएल राहुल 97 पे वो मैन ऑफ द मैच हो गए। एक दिन मैंने किसी और का कहा, 3-4 तो मेरी प्रेडिक्शन ठीक साबित हो चुकी है। और आज पता नहीं, मुझे लग रहा था कि बाबर आजम रन्स करेंगे, और बाबर आजम से रन्स ड्यू भी थे। अल्लाह करे, अल्लाह करे, अल्लाह करे बाबर आजम रन्स करें। और जो इंडियन फैंस हैं जो कि ये कहते हैं कि बाबर आजम जिम बॉबर हैं, बाबर आजम नीदरलैंड के खिलाफ खेलते हैं, आज उनको पता चल जाए कि बाबर आजम इंडिया के खिलाफ
अहमदाबाद में 1,30,000 तमाशाइयों के दरमियान कैसा खेलते हैं? बाबर देखिए बाबर का आज खेलना बड़ा ज़रूरी है, और जिस तरह से मतलब वो खेल रहे हैं, और ये शॉर्ट पिच बॉल थी, देखें उस बॉल के आने का इंतज़ार किया और वो खुल के खेल रहे हैं आज, और ये चीज़ चाहिए। और इस माइंड सेट के साथ अगर खेलेंगे तो आप 350 क्या 370 से ऊपर भी जाएंगे, लेकिन आपको हर ओवर में 6-7 से जाना होगा 30 ओवर तक, उसके बाद आपने जो है ना देखना नहीं है पीछे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि अगर शुरू में पाकिस्तान 6-7 के साथ जाता है या 5-6 के साथ या 6-7 के साथ जाता है, तो पाकिस्तान की यही शुरू से खसूसियत रही है कि आखिरी जो 10 ओवर्स होते हैं उसको बड़ा पाकिस्तान बेस्ट यूटिलाइज़ करता है शुरू से ही। यही पाकिस्तान की एक खसूसियत भी रही है कि जो आखिरी 10 से 15 ओवर्स होते हैं या 10 ओवर्स होते हैं, उसमें पाकिस्तान दुनिया की शायद वाहिद टीम है जो ज़्यादा रन करने की एक सलाहियत रखती है। माजी भी पाकिस्तान का यही है। शुरू में हम ऐसे ही खेलते हैं जैसे खेल रहे हैं पहले 10 ओवर से। भाई कुलदीप आ चुके हैं। 10 ओवर्स जो है, हाँ कुलदीप यादव, कुलदीप अब देखना होगा कि बाबर कैसे खेलते हैं। 155 विकेट 3 मैचेस में, वर्ल्ड कप की 6 विकेटें ले चुके हैं, और व्हाट अ स्पिनर ही इज यार। इंडिया का शादाब खान आ गया। हाँ इंडिया का है। इंडिया का मैं पहले हाँ करने लगा था, अल्लाह करे फिर ये इंडिया का शादाब खान के ऊपर भी बड़े अरसे से ड्यू है, चलें, मतलब ऐसे बड़े कर लेते हैं। लंबे अरसे से हसनैन परफॉर्म नहीं साहब, कर रहे। इंडिया का शादाब खान ही है बाबर। बाबर नहीं, कुलदीप। सॉरी कुलदीप जो है, हाँ। ठीक है सर देखिए, ये मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि बेसिकली वो स्पेशलिस्ट स्पिनर है। जिस तरह मैं सेंटर को कहता हूँ कि न्यूजीलैंड का शादाब खान, बेसिकली हमारे शादाब खान परफॉर्म नहीं कर रहे, मसला ये है। हमें शादाब से वैसे कोई मसला लेकिन नहीं। उसके बावजूद देखें बाबर, उनके ऊपर फुल कॉन्फिडेंस है, उनको खिलाई जा रहे हैं, और बाबर को ये यकीन है कि मतलब मैच विनर जो है ना बॉलर हैं शादाब खान, और उन्हें परफॉर्म भी करना चाहिए। और अब देखें कि आज के मैच में शादाब खान किस तरह से सर, वो तो देखिए, देखिए, जब आपके पास ऑप्शन ज़्यादा होती हैं, आपके पास मौजूद है वहाँ पे उसामा मीर, और सारी दुनिया कह रही है कि आपको एक रेगुलर स्पिनर के साथ जाना चाहिए। आपने 2 ऑलराउंडर डाले हुए हैं, आपने क्या करना है उसके 15-20 रन का भाई, जब आपको वो 70 रन खाएगा तो ठीक है। फिर आपको एक स्पेशलिस्ट स्पिनर चाहिए हसनैन साहब, जो आपको 40 रन दे और फिर उसके बाद आपको 2 से 3 विकेटें निकाल के दे, जिससे ये तवक्को हो कि वो 3 विकेटें निकालेगा और वो 2 निकाल के देता है, और फिर अगली टीम पर उसका प्रेशर होता है। ये ऑलराउंडर है, नेक्स्ट जो सामने टीम होती है वो पहले ये सोचती है कि ये ऑलराउंडर बॉलर है, ठीक है। जब आप प्रॉपर बॉलर लेकर आते हैं, उनको पता है, आपको पता है ना आपने कुलदीप को खेलना है, कुलदीप आया, आपने कहा ओ कुलदीप आ गया। देखिए आपने कुछ ऐसे, आप यहाँ बैठ के कर रहे हैं, टीम क्या सोचती है कुलदीप के बारे में, जो टीम वहाँ खेल रही है वो भी तो सोचती है ना कि ये कुलदीप यादव है। ऐसे अगर उसामा मीर को ऐड किया जाता तो सामने वाली टीम सोचती कि उसामा मीर क्या चीज है भाई। अच्छा, लाइव आप स्कोर नहीं बताते लुकमान साहब, ये आपकी अब जो है ना ड्यूटी है, आपने लाइव स्कोर बताना है। पाकिस्तान 62 पर पाकिस्तान के 62 रन पर एक खिलाड़ी आउट है, अब्दुल्ला शफीक आउट है, क्योंकि रन्स वाकई बिल्कुल बात ठीक है। जो कमेंट्स आ रहे होते हैं उसमें भी लोग पूछ रहे होते हैं कि यार रन्स बताएं, उनको ये मैच की अपडेट्स भी साथ में चाहिए होती हैं। तो बाबर इस वक्त खेल रहे हैं जी 15 पर 12 बॉल खेले हैं, इमामुल हक 28 पर हैं, 34 बॉल पर उन्होंने 28 रन बनाए हैं, और 64 पर पाकिस्तान का एक खिलाड़ी आउट है। 11.4 ओवर्स का खेल मुकम्मल हो चुका है और अब्दुल्ला शफीक आउट हो चुके हैं, और इस वक्त मैच जारी है। आप हमारे साथ रहिएगा और आपको हम मैच से मुतल्लिक मुकम्मल अपडेट करते रहेंगे, रन साथ साथ बताते रहेंगे, साथ में हसनैन और हम सब लोग जो है इस पर डिस्कस भी करते रहेंगे। जी हसनैन साहब। जी हाँ, 64 पे 1 बताया था इन्होंने, और 64 पे 1 ही है। अच्छा सर, जो आपने सवाल किया, राजा साहब तो मेरे से एग्री नहीं करेंगे, लेकिन यार चाय तो मंगवा दें यार। भाईजान चाय दे दें इनको यार। भाईजान चाय दे दें भाई को। हाँ चाय बहुत जरूरी है भाई, चाय जरूरी है। अच्छा ये बंद भी कर दें। अच्छा सर, जो आपने इस बॉल के बाद देखते, आखिरी बॉल है और पाकिस्तान के लिए लकी गेंद है, बॉल पलक झपकते ही 4 रन के लिए बॉडी लाइन से बाहर पहुंची है, और यूं हमारा स्कोर बढ़ता हुआ 66 रन पहुंचा है, जो कि 62 पे था, और पाकिस्तान बड़ी शानदार बल्लेबाजी कर। सर मेरे अंदर का कमेंटेटर जाग गया। बिल्कुल कमेंट्री ना आज कमेंट्री कर देना। देखें जो आपको व्यूअरशिप और जो देख रहे हैं लोग, वो यही कह रहे हैं कि भाईजान मैच साथ साथ बॉल भी बॉल ले भाई। अब जो ओवर आना है ना, जो ओवर शुरू होना है, हम हसनैन लियाकत को वो हसनैन लियाकत सुनना चाहते हैं जो पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के तुलो अर्ज में, पाकिस्तान के देहात हों, पाकिस्तान के शहर हों, करिया हसनैन लियाकत की कमेंट्री लोगों की समातों को टकराती है और लोग बड़ा महसूस होते हैं। और हसनैन ने, मैं खुद इस चीज़ का गवाह हूं कि उन्होंने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने में, भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उनकी कि जैसे उन्होंने आगाज़ किया, ये मुसलसल उनकी स्ट्रगल है, मुसलसल उनकी मेहनत है, और जो उनकी एक सलाहियत
है जिसकी जो उनकी वजह शोहरत बनी है, वो आप सब लोग जानते हैं हसनैन लियाकत को, कि हसनैन की वजह शोहरत उनकी कमेंट्री थी। और आज हम वो टेप बॉल के बहुत बड़े कमेंटेटर थे, आजकल तो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में भी वो कमेंट्री करते हैं, नेशनल लेवल के जो दीगर टूर्नामेंट्स हैं। तो हसनैन, आप जब पहला बॉल होगा ठीक है, वहां से आज पहले और आखिरी बॉल की कमेंट्री कर देते हैं या पूरे ओवर नहीं, हम पूरा टूर्नामेंट ही चलेंगे लेकिन जब अभी हम वापस आएंगे और आपने वही रंग आज हम देखना चाहते हैं। ठीक हो गया जी। हार्दिक पांड्या आए, अंपायर को क्रॉस किया, बड़े धीमे अंदाज में इसको खेलें। इस वक्त फील्डर मौजूद है बाउंड्री के ऊपर, 1 रन मिलेगा बाबर आजम को। बाबर आजम 16 रन पे खेल रहे, 13 गेंदों का सामना किया, जबकि 36 गेंदों पर 32 रन बनाए रखे इमाम उल हक ने। पाकिस्तान 69 for 1 आफ्टर 12.1 ओवर्स। और मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मौजूद हैं लुकमान अली और उनके साथ मौजूद है राजा मतीन और वहां पे राजा साहब। मेरा ख्याल है ये पहला पैनल है जो कि 4 कमेंटेटर्स के बीच में मिला। बिल्कुल, रन्स बता दें, रन्स बताना यार। पाकिस्तान इस वक्त 69 रन बना चुका है, 1 विकेट के नुकसान पर। आउट होने वाले बल्लेबाज हैं अब्दुल्ला शफीक, 13 गेंदों पर 16 रन बनाए रखे। बाबर आजम ने फेस करेंगे हार्दिक पांड्या को, 36 गेंदों पर 32 रन बनाए हैं इमाम उल हक ने। और इमाम उल हक आज काफी अच्छा आगाज कर चुके हैं और इस आगाज को उन्होंने यूटिलाइज करना है। बड़े खूबसूरत अंदाज में खेले, पलक झपकते ही बॉल बाउंड्री लाइन क्रॉस कर गया। एक और बीएसएनएल चौका कनेक्टिंग पाकिस्तान। फील्डर के पास देखें कोई मौका नहीं था कि वो इस गेंद को रोक सके। उन्होंने डाइव जरूर लगाई, लेकिन गेंद गोली की मानी जो है ना बाउंड्री पार। देखिए आज दाद देनी पड़ेगी इमाम उल हक को कि द वे ही इज प्लेइंग। देखिए पिछले मैच में सबसे ज्यादा ट्रोल हुए, हमने भी ट्रोल किया, खुद कर रहे थे ना, कैच ड्रॉप किया इन्होंने। मैं आके बार बार आपको कह रहा था कि इनको 77 गेंदों पर 122 रन बनाने, लेकिन मैच की बात है, डे की बात है। जिस तरह हम कहते हैं ना कि क्रिकेट डे बाय डे चलता है, डे बाय डे अफेयर है, इसी तरह आपकी परफॉर्मेंस भी डे बाय डे अफेयर है। जिस दिन आप अच्छा करेंगे हम आपकी तारीफ करेंगे, जिस दिन आप बुरा करेंगे हम आपको जो है वो तनकीद का निशाना भी बनाएंगे। 1-2 गलती की तो हसनैन गुंजाइश होती है कि एक मैच में नहीं किया, 2 मैच में और यहाँ पर एज लगा है या नहीं देखना पड़ेगा। और इमाम उल हक वापस जाएंगे, उनकी तारीफ कर रहे थे लेकिन तारीफ महंगी पड़ी। इमाम उल हक आउट हो गए हैं जी, 73 पर 2। कोई जरूरत नहीं थी, देखें इस शॉट की अभी आपको जरूरत नहीं बाउंड्री थी। मिली है तो आप दोबारा फिर उसी तरह से बाउंड्री के लिए जा रहे हैं। 36 रन पे खेल रहे थे, सर लेफ्ट करते, इस बॉल को लेफ्ट कर देना चाहिए था जिस तरह का ये बॉल था। देखे ना अजीब और गरीब सी शॉट है। अब पिछले शॉट में कितना खूबसूरत उन्होंने बाउंड्री किया था और ये देखिए कहां पे गए। ये देखे बॉलर ने बेसिकली उनके साथ प्ले किया और वो दाना जो उन्होंने डाला उसके ऊपर जो है वो बिल्कुल जो है ना, देखिए जिस तरह वो मछली फंसती है ना, बिल्कुल उस तरह फंस गए। लेकिन यही चीज अभी अब्दुल्ला हम उनकी शफीक तारीफ कर रहे थे, गलत शॉट पे आउट हुए। उसके बाद इमाम भी देखें खुद जो है, ये वो बात है कि आप खुद विकेट दे के जा रहे हैं, वो आपको आउट नहीं कर रहे, आप खुद आउट हो रहे हैं। और यहाँ पे इमाम उल हक को कोई ज़रूरत नहीं थी कि आप 4 रन आ गए, आप इस बात को लेफ्ट कर लेते, सिंगल ले लेते। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान मुश्किल में ज़रूर होगा। लेकिन देखें रिजवान किस तरह का बिहेव करते हैं। अब आ रहे हैं जी रिजवान आ रहे हैं। अरे सन्नाटा की शॉट है भाई। भाई क्या करें, अब हम बड़ा अच्छा जा रहे थे यार, अब हमें बॉल टू बॉल देखना पड़ेगा। हाँ आप पहले तो अभी तो मज़ा आ रहा था। यार एनीवे 2 आउट हो चुके हैं पाकिस्तान के और रन्स हो चुके हैं 73, 2 विकेटों के नुकसान पर। और आप भी कमेंट्स में बताएं कि पाकिस्तान कितना स्कोर करेगा आज। भैया कह रहे हैं 370। ये 70 हो गया, 300 पीछे रह गया। और पीछे तरफ 300 रह गया। इस तरह के कैलकुलेटर इस तरह का कॉन्फिडेंस जो है ना पाकिस्तान टीम के अंदर भी होना चाहिए मेरे ख्याल से। आ जाएगा साहब का है माशाल्लाह, बेफिक्र हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि पाकिस्तान टीम के साथ हम सब की और पूरी पाकिस्तानी कौम की मोहब्बत ऐसी है, दुआएं हम चाहते ज़रूर हैं लेकिन होता नहीं है। देखें आज पूरी कौम इस वक्त सब टेलीविजन पे सब देख रहे हैं, उन सब की दुआएं। तो ये विकेटें शुरू की जो होती है हमारी मुद्दों से कमजोर हैं, ठीक है, ये आज से नहीं है। चले आहिस्ता आहिस्ता होगा तो इंशाल्लाह 370 मतलब आज भी दुआओं पे चलना है। वो नहीं, आज कुछ अब दौर यूनुस है, खान, जिनकी मेहनत मोहम्मद के ऊपर यूसुफ, वो इंजमाम उल हक वाला मीटर ऑर्डर हमें कहाँ से मिलेगा? हाय 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 क्या बात है। अच्छा लेकिन एक बात वो कहते हैं ना लेकिन कि मैं एक बात बताता हूँ, 2003 के वर्ल्ड कप में आगे वकार यूनुस थे, कैप्टन थे, उसके पीछे वसीम अकरम थे, उसके पीछे इंजमाम उल हक थे, पीछे तौफीक उमर थे, सईद अनवर थे, आई थिंक शुएब अख्तर भी थे उस वक्त, शुएब भी थे आई थिंक। एक लंबी चौड़ी क्यू थी ना, तो लोगों ने कहा जी ये व्हाट अ क्यू, व्हाट अ टीम ना। तो मैंने पता नीचे कमेंट क्या किया,
मैंने कहा टीम तो बहुत अच्छी थी, ग्रुप स्टेज से बाहर हुई थी। ऐसे ही है। ठीक है, इंजी हो गए, यूनस खान हो गए, यूसुफ हो गए। यूनस के क्रेडिट में तो फिर 2009 का वर्ल्ड कप जाता है T20 का, जैसे पाकिस्तान की थोड़ी सी इज्जत बचा ली थी। हार्दिक पांड्या एक बार फिर आएंगे, रिजवान सामना करेंगे और यहाँ पर क्लोज शॉट करने की कोशिश की, लेकिन डाउन द लेग साइड था। राजा साहब जी जी, हसनैन थोड़ी करें कमेंट्री यार, बड़ा मजा आ रहा है, मजा आ रहा। नहीं कमेंट्री करेंगे, जो चौके लगेंगे तो कमेंट्री होगी ये सर। देखें, ये देखें। हाँ उसको कहा कैच का, उसने क्या कहा था? उसने कैच का ही कहा, ये देख। अच्छा उसने इशारा दिया कीपर को कि बस आ रहा है, रेडी रहो, रेडी हो जाए भाई, रेडी तैयार हो जाए। रेडी। देखें पहला बॉल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे वहीं से आउट किया उसने। सर बॉलर है ना वो, उसने प्ले किया है। अब रिजवान अटैक करना स्टार्ट हो गई इंडिया जी। इंडिया को पता चल गया है कि ओपनर रिमूव हो चुके हैं और कंप्लीटली अटैक कर रही है इंडिया की टीम। इस वक्त 73 रन पे आज इमाम को साबित 2 करना था। विकेटें गवा चुकी है टीम पाकिस्तान। और बड़ा फजूल शॉट था। मतलब राजा साहब ने एक बात अच्छी की है कि हमने 2 विकेटें लुकमान साहब हमने दी है तोहफे में कि ले लीजिए, ऐसे ही है। ठीक है। जहां पर वो जो बॉल था अब्दुल्ला शफीक का, ठीक है, वो हर बंदे को पता है कि वो क्रॉस खेलने गए थे। अगर उसको सीधा रोकते ना तो शायद वो कवर ड्राइव ही लग जाती, और सॉरी स्ट्रेट ड्राइव लग जाती, ठीक है। और ये गेंद तो यार, मतलब इस गेंद पे जाने की जरूरत थी। अगर जाए भी तो बंदा थोड़ा सा तगड़ा होके जाए, क्या जरूरत थी लपकने की, चपकने की। नहीं, चढ़ के खेले ना, फिर आप वहीं से ड्राइव खेलें खड़े खड़े। अब जो सिचुएशन क्रिएट होगी ना, वो रिजवान को सूट करती है, उसकी बैटिंग को, जिस तरह वो खेलता है। मतलब अब उसको अपनी गेम ही खेलनी चाहिए कि स्ट्राइक रोटेट के साथ, सिंगल डबल के साथ अभी थोड़ा चलना चाहिए। और बाबर आजम को एक एंड से जो है वो थोड़ा सा उनको तेज़ खेलना चाहिए मेरे ख्याल में। नहीं, अपनी रिजवान देखें, अपनी गेम करेंगे। उसका एक तो ये होता है ना कि हम देखें, मतलब हम भी यहाँ बैठ के और पाकिस्तानी कौम पूरी भी जो है ना, हम मतलब टेलीविज़न के ऊपर भी पूरी दुनिया में हर जगह मैच डिस्कस हो रहा होता है, लेकिन जो मैच के अंदर प्लान दिया जाता है कोच का या उसका, तो आज का ये बड़ा अच्छा साइन है पाकिस्तानी टीम का कि आप देखें जब फ़ॉरेन कोचेज़ होते हैं, फ़ॉरेन कोचेज़ का ये फ़ायदा होता है कि वो आपको जो प्लेयर्स के जो अंदर चीज़ है, वो उसको ये मजबूर नहीं करते कि भाई तूने इस तरह खेलना है। वो उसको कहते हैं कि आप नेचुरल गेम, अपनी नेचुरल गेम खेलें, ठीक है। और प्लेयर उसी के ऊपर परफॉर्म करता है। भाई रिजवान को आप कहेंगे कि यहाँ रोक के खेलें, कंडीशन के साथ खेलें, आपने 50 करना है, 100 करना है, तो वो अंडर प्रेशर आ जाएगा कि भाई ना किया तो कोच जाके 2 बातें सुना देगा, 4 सुना देगा, अगले मैच में क्या पता ड्रॉप कर देगा। तो मेरे ख्याल से रिजवान को अपनी यहाँ पे गेम करनी चाहिए। और पाकिस्तान टीम को यहाँ रिजवान और बाबर की मेरे ख्याल से जो पार्टनरशिप बड़ी ज़रूरी है, और यहाँ ये पार्टनरशिप बड़ी अहम होगी। रविंद्र जडेजा आ चुके हैं जी, जो कि इनके कंपैरिजन में पाकिस्तान के पास ये इंडिया के नवाज हैं। हाँ ठीक है जी। मैं व्हाट अ डिलीवरी टू स्टार्ट अगेंस्ट रिजवान। और बिल्कुल एज बचा है रिजवान का। केएल राहुल पूरी कोशिश कर रहे थे एज हो, और ये देखिए बॉल बड़ी ज़बरदस्त जगह पे पड़ा, हल्का सा डेविड हुआ बाहर की जानिब, और रिजवान चकमा बिल्कुल जो है ना देने लगे थे। रविंद्र जडेजा रिजवान को कोई पता नहीं, निकल के दे भी सकते हैं। इस बार यहाँ पर खेलने की कोशिश की, लेकिन आउट हो गए मोहम्मद रिजवान। और अब देखना पड़ेगा, सेलिब्रेशन का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है इंडिया की जानिब से। लेकिन मुझे डाउन लग रहा है कि शायद रिव्यू लेंगे, रिव्यू लेंगे, जरूरत नहीं थी, रिव्यू तो लेंगे, लेकिन डाउन द लेग साइड नहीं था। रिजवान रिव्यू लेते हैं कि नहीं? रिव्यू तो लेंगे। डाउन द लेग साइड था थोड़ा सा, रिजवान पर हल्का सा है, मेरे ख्याल में आउट है। लेकिन मेरे ख्याल से ज़रूरत नहीं है आपको स्वीप खेलने की। आते साथ ही आप मतलब स्वीप खेलने जा रहे हैं, आपको पता भी है 2 आपके आउट हो चुके हैं। और मतलब ये देखें ना, ये वो गलतियां होती हैं जिसका खमियाजा हम बाद में भुगतते हैं। ये वो गलती है जिनका खमियाजा पूरी कौम को भुगतना पड़ता है। और सर ये बच भी सकते हैं, बच भी सकते हैं, लेकिन अंपायर कॉल है। अब अगर टच हो गई, और ये अंपायर ने थोड़ी ज्यादती कर दी है बस। मतलब देखिए बॉल कहाँ पे, पूरे स्टंप से भी बाहर आ रही है बॉल, ठीक है, बल्ले से तो लगी नहीं है, दैट्स फॉर श्योर। मिस जरूर करेगी, लेकिन मेरा ख्याल आउट है, अंपायर कॉल है, अंपायर कॉल। अब अगर ज्यादा फिर जाए तो अब रिजवान को दम दरूद कर ले। देखने का सर मसला नहीं है, वो आपने देखा है पिछले मैच में। हाँ ज्यादा चांसेस है कि रिजवान आउट हो जाएंगे। रिजवान पर ये लीजिए जी, रिजवान की किस्मत का फैसला होगा। बॉल बाहर जाएगा, विकेट्स मिसिंग, रिजवान बच गए। पाकिस्तान इस वक्त बाल बचा है, बच गए। और रिजवान को मिली है जिंदगी।
अब रिजवान को चाहिए यहाँ सेंचुरी बनती है यार इसकी। अब सेंचुरी है भाई फखर फखर जमान है आज ये। आज देखें फखर जमान वाला काम करना होगा रिजवान को। 74 पर 2 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं। और देखिए ये तो हम किस्मत से बच गए, लेकिन मेरे ख्याल से अब कुछ जरूर करके आपको इस स्टेज पे जरूरत नहीं है स्वीप रोहित शर्मा खेलने की। रोहित और शर्मा कहीं क्राउड पाकिस्तानी नजर आ रहा है कहीं इस तरह करके देखें 2-4 सर पाकिस्तान के 2-4 बंदे हैं, Crowd तो नहीं ना 2-4 यार, बंदे ये हैं तो बरकत के ये तो लिए, नहीं, 4 एक हैं 4। बरकत के लिए हैं, ये बड़ी ज्यादती है यार बरकत के हसनैन लिए साहब। सर, बरकत के लिए बंदे होने चाहिए बस। देखिए ना क्रिकेट सियासत या तो इसमें नहीं करनी चाहिए। ऐलान करना चाहिए था ना कि हमने इनको पाकिस्तान का कोई एक भी बंदा शामिल जी हाँ, एक दफा इसी फिर तरह हमने जीतना है। रविंद्रा जडेजा आएंगे, रिजवान सामने हैं और इस बार भी ये चीज जरूर है, लेकिन डर लगा एज ही लगा है। ये देखें। एज राज साहब, ये भी प्रॉपर एज ही लगा बच्चे था। पहली बॉल पे अब अच्छा रिजवान हसनैन अभी जो 3 से 4 बॉल हुए हैं, 3 बॉल हुए हैं जडेजा के, जडेजा अच्छा बॉल कर रहे हैं, इस पे हम जी हाँ, जडेजा अच्छा बॉल कर रहे हैं। अब हमारे देखते हैं स्पिनर भी कि करेंगे इंशाल्लाह। जडेजा जिस तरह अच्छा बॉल करते हैं, करना चाहिए। राज साहब अच्छी देखिए, राज साहब कोई ऐसी बात किया करें कुछ समझ आती हो यार। नहीं देखिए हमारे ना स्पिनर्स ने इससे पहले क्या किया है, पिछले 10 मैचेस में क्या किया है कि वो करके दिखाएंगे। आप देखिए उम्मीद तो आए बाकी तो है है ना परफॉर्म करने के लिए, यही बड़ी बात है। जैसे लुकमान भाई ने कहा था कि रेगुलर स्पिनर खिलाए, बिल्कुल खिलाना चाहिए, लेकिन आप देखें कि उसामा मीर की जगह बनती है। अगर आप उसको लेके गए जिस तरह अब्दुल्ला शफीक को आपने खिलाया लेके गए, तो भाई उसको खिलाएं। हमारा तो ये ख्याल था, मेरा तो